कहानी सतगुणा लाभ की। भीलपुत्र तेंदुलकर एक संस्कारी बालक था। पहाड़ी जीवन और जंगल के निवास ने उसे निर्भीक बना दिया। वह नित्य सवेरे गाय भैंस आदि लेकर जंगल की ओर जाता तथा शाम को घर लौटता था। तेंदुलकर अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, अतः वे उसे विशेष प्यार किया करते थे। पहाड़ी लोग घी बेचा करते थे और घी में प्रायः चर्बी मिलाया करते थे। वे लोग सर्प, अजगर, रेला, सुअर आदि जानवरों की चर्बी को दही में मिलाकर मक्खन के रूप में निकाल लेते थे। उसी मक्खन के घी को असली घी के नाम से बेचा जाता था। नगर के लोग पहाड़ी घी को बड़े विश्वास के साथ खरीद लेते थे। इस प्रकार उनका धंधा जोरों पर था। तेंदुलकर को एक दिन जंगल में एक मुनिराज मिल गए। बातचीत के दौरान उन्होंने सत्य का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि मानव अपने जीवन में यदि एक असत्य का ही त्याग कर दे, जो उसका जीवन सुधर जाए। बालक तेंदुलकर उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्रतिज्ञा की, आज से मैं न तो असत्य व्यवहार करूंगा और न ही असत्य बोलूंगा, बल्कि जिस घर में असत्य का व्यवहार होगा उस घर का मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। तेंदुलकर का संकल्प सुनकर मुनिराज ने सावधान किया, प्रतिज्ञा कठोर है, एक बार फिर सोच लेना। तेंदुलकर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, सोच लिया है महाराज। जब नियम लेना है तो सरल या कठोर क्या देखना, आप तो मुझे संकल्प करवा दें। और मुनि ने संकल्प करा दिया। तेंदुलकर अपने घर आया। आज उसकी बुआ की लड़की आई हुई थी। वह दही का बिलौना कर रही थी। अचानक माता ने आवाज दी, कमकड़ी, अभी चर्बी मत डालना, पहले तेंदुलकर के लिए अलग से मक्खन निकाल कर रख देना, उसके बाद ही चर्बी डालना। माता की आवाज सुनकर तेंदुलकर चौंका। उसके अंतर मन से आवाज उठी, कहीं यह भी असद व्यवहार तो नहीं है। उसने जब अपनी माँ से पूछा तो उसने बताया, हमारी बस्ती के लोग चर्बी मिलाकर ही घी बेचा करते हैं। माँ की बात सुनकर तेंदुलकर ने पुनः पूछा, पैसे असली घी के लिए जाते हैं या मिलावट घी की? बेटा, पैसे तो असली घी के ही लिए जाते हैं, माँ ने शांत भाव से बताया। तेंदुलकर सुनते ही चुप हो गया। वह देर तक गहरे सोच में पड़ गया। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरे ही घर में असद व्यवहार हो रहा है। सायंकाल माता ने जब तेंदुल को भोजन के लिए बुलाया तो उसने मना कर दिया। तेंदुल के पिता जब भोजन करने आए तो माँ ने कहा, आज तेंदुल ने खाना नहीं खाया है, क्यों, क्या बात हो गई? पिता ने पूछा। पता नहीं, कारण तो कोई बताया नहीं, पर साफ इनकार कर दिया है, माँ ने कहा। पिता ने तेंदुल को सहज ही आवाज लगाई, तेंदुल बेटे, इधर आओ, भोजन करें। पर तेंदुल ने बाहर से ही उत्तर दे दिया, नहीं पिताजी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। पिता ने पूछा, क्या शरीर में कोई गड़बड़ी है? नहीं तो, तेंदुल ने छोटा सा उत्तर दिया और पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। पिता ने फिर पूछा, फिर खाना क्यों नहीं खाता? पिताजी, बात यह है कि मैंने एक मुनि जी से संकल्प ले लिया है। उसके अनुसार जिस घर में असद व्यवहार होगा मैं वहाँ खाना नहीं खाऊंगा। हमारे घर में भी असद व्यवहार हो रहा है। तेंदुल ने अपनी बात स्पष्ट रूप से कही। क्या असद व्यवहार हो रहा है अपने यहाँ? पिता ने तेंदुल की माँ से पूछा। उसकी माँ ने थोड़ी देर पहले हुई चर्बी वाली बात बताते हुए कहा, हम घी में चर्बी मिलाते हैं, फिर भी उसे शुद्ध बताकर बेचते हैं। यह असद नहीं तो क्या है? पुत्र के विचार जानकर पिता सन्न रह गया। उसने पुत्र के चेहरे की तरफ देखा, वहाँ शालीनता व दृढ़ता झलक रही थी। पिता के मन में भी विचारों का द्वंद्व खड़ा हुआ। तेंदुल को समझाते हुए उसने कहा, देखो बेटा, सभी लोग ऐसा करते हैं, फिर हम ही घाटे का व्यवसाय क्यों करें? तेंदुलकर, पिताजी, आप कुछ भी कहें, झूठ तो आखिर झूठ ही रहेगा। सबके बोलने पर भी झूठ को सत्य नहीं कहा जा सकता। मेरी आत्मा इसे स्वीकार नहीं करती, इसी कारण मैं तो इस घर में अब भोजन नहीं करूंगा।
पुत्र की दृढ़ता देखकर पिता गदगद हो उठा। वह उसके मस्तक पर हाथ रखता हुआ बोला, बेटा, आज से तुम्हारी प्रतिज्ञा का मैं भी सहभागी बनता हूँ। भविष्य में हम कभी भी घी में चर्बी नहीं मिलाएंगे। आओ खाना खाते हैं। तेंदुलकर तुरंत अपने पिता के साथ भोजन करने के लिए बैठ गया। उसी दिन से तेंदुलकर के यहाँ घी में चर्बी मिलाना बंद हो गया। परिवार को पहले तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, किंतु 6 महीने बीतते बीतते चारों ओर उनके घी की प्रशंसा होने लगी। दाम भी अधिक मिलने लगे। 6 वर्ष बाद की बात है। निकट के पहाड़ पर बनी कोठी में राज्य के राजा शिकार के लिए आकर ठहरे। एक दिन वे घोड़े पर बैठकर घूमने निकले और चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए। अचानक एक झाड़ी के पास से निकलते समय राजा के पैर में किसी विषैले कीड़े ने डंक मार दिया। राजा बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़े। साथ के अंगरक्षक घबरा गए। मूर्छित राजा को वे जैसे तैसे कोठी में लेके आए। जंगल में उपचार का कोई साधन नहीं था। कीड़ों की जानकारी जंगल में रहने वालों को खूब होती है। अतः एक अनुभवी वृद्ध भील को उपचार के लिए बुलाया गया। उसने डंक लगे स्थान को देखकर कहा, राजा को रक्त कंटक कीड़े ने डंक मार दिया है। यदि गाय का शुद्ध घी मिल सके तो इनके प्राण बच सकते हैं, अन्यथा घड़ी भर में मृत्यु निश्चित है। शुद्ध घी प्राप्त करने के लिए पास की बस्तियों में दौड़ धूप आरंभ हुई। जहां भी सेवक गए उन्हें मिलावटी घी ही मिला। सब परेशान हो गए। आखिर एक सेवक तेंदुलकर के घर पहुंचा। वहां शुद्ध घी उपलब्ध था। तत्काल घी लाया गया। वृद्ध भील ने अपने झोले में से एक जड़ी निकाली। घी के साथ पीसकर उसका राजा के पैर में लेप लगा दिया। कुछ ही देर में विष कम होने लगा। राजा की हालत सुधरने लगी। केवल 3 बार के लेप से राजा की मूर्छा टूटी। वृद्ध ने दूसरी बूटी घी में मिलाकर राजा को पिलाई। एक तो वमन करने के बाद राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने पर राजा ने सारी घटना पूछी। अंग रक्षकों ने बताया कि इस वृद्ध भील के कारण आज आपके प्राण बच पाए हैं। पर बीच में ही वृद्ध भील ने कहा, नहीं अन्नदाता, आपके प्राण केवल शुद्ध घी के कारण बचे हैं। आपके प्राणों की रक्षा का श्रेय तेंदुलकर के पिता को मिलना चाहिए। राजा ने तुरंत तेंदुलकर के पिता को बुलवाया और उससे पूछा, जब सभी पहाड़वासी घी में चर्बी मिलाकर बेचते हैं तो तुम क्यों नहीं मिलाते? तेंदुलकर के पिता ने तेंदुलकर को राजा के आगे कर दिया और बोला, महाराज, इसके कारण नहीं मिलाता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जहां असद व्यवहार होगा वहां का यह अन्न जल तक ग्रहण नहीं करेगा। राजा ने सुनकर तेंदुलकर को गले से लगा लिया। वह उसे अपने साथ राजधानी में ले आया तथा अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिया। अध्ययन के पश्चात जब तेंदुलकर लौट कर आया तो राजा ने उसको समूचे पहाड़ी इलाके का मुखिया बना दिया। कथा बोध कहता है, असद व्यवहार नहीं करने वाला सबका एक दिन प्रिय पात्र बन जाता है।